मज़े साहब, आप मेरे ख्याल में यू हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स। आप हमेशा ये एडवोकेट करते रहे हैं कि लाइबल लॉज, डेफेमेशन लॉज ये खाली बना देने से काम नहीं चलेगा जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी। कि शायद मैं तो और आप दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे लाइफ टाइम के अंदर शायद ये प्रोसीजर को बेहतर हो जाए। लेकिन अगर मैं उससे आगे चलूँ सर, ये सिलसिला बनाया गया, मतलब एक पूरे किसी भी शख्स को आप पेंट कर देते हैं। जो इमरान खान साहब ने तो उसके ऊपर कैंपेन की कि ये सब चोर डकैत हैं, ये पैसा खा गए, ये लॉन्ड्रिंग कर गए, सब कुछ कर गए। सवाल ज़रूर उठाते रहे, जो जिसने सवाल उठाया कि जनाब ये खाकसार समेत के जनाब ये आप साबित कैसे करेंगे, या मनी लॉन्ड्रिंग की तो क्वालिफिकेशन ही कुछ और है, तो कहा जा, फिर गालियां भी सुनने को मिली और बहुत सारे अलकाबात से भी नवाजा गया। लेकिन क्या आपको लगता है इतनी ये एनसीए की बात, उधर से शहबाज शरीफ साहब एग्जॉनरेट होते हैं, उनके साहबजादे होते हैं, डेली मेल वाली स्टोरी, डेली मेल माफ़ी मांग लेता है, क्या फ़र्क पड़ेगा कोई परसेप्शन में जो इमरान खान साहब ने क्रिएट कर दी है ऑफ द करंट गवर्नमेंट या पीएमएलएन के जो कायदीन है उनके हवाले से? मुनीब, इत्तेफाक से आज मैं एक जज साहब से ही इस बात को डिस्कस कर रहा था कि हमारी, और वो भी यही कह रहे थे कि समझ में नहीं आता कि ये सब के सब लोग जो हैं ये मुतासर होते हैं इन चीज़ों से, एक दूसरे पे इल्ज़ाम, सख्त तरीन इल्ज़ाम लगते हैं, ज़ाती हमले होते हैं। लेकिन ये सब के सब जब हुकूमत में होते हैं तो ये लाइबल लॉस को क्यों नहीं बेहतर बनाते हैं? यानी ऑलरेडी अगर आप जो डिफेमेशन एक्ट है 2002 का, उसको भी देखें तो उसमें स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया गया है कि इतने अरसे में फैसला होना चाहिए। उसको इम्प्रूव करें, उसको बेहतर। आज अगर शहबाज शरीफ इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं तो उन्हें सेलिब्रेट इस तरह करना चाहिए कि वो डिफेमेशन लॉ को बेहतर बनाएं। वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। ये क्योंकि मुस्लिम लीग नून इससे मुतासर रही है, इस किस्म की कैंपेन उनके खिलाफ चलती रही है। इमरान खान खुद ये क्लेम करते रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है बदतरीन जो है कैंपेन चली है। ना वो डिफेमेशन लॉ को बेहतर बनाते हैं, ना ये डिफेमेशन लॉ को बेहतर बनाते हैं। आज अगर आपको, और ये बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की, और मुस्लिम लीग नून इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती है अलग बात है। और ये बहुत बड़ा सवाल उठता है शहजाद अकबर साहब की पूरी परफॉर्मेंस से, जो कि पता नहीं किधर हैं, उनकी परफॉर्मेंस से। फिर मुस्लिम लीग नून को इसको बेस बनाना चाहिए। इस वक्त भी उनके पास कुछ चंद महीने हैं कि वो फौरी तौर पे कानून साजी करें इस चीज पर और इन चीजों को बेहतर बनाएं, ताकि जिस तरह आसमा कह रही थी कि हमें डेली मेल केस हार जाता है तो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ लोगों पे सख्त तरीन इल्जामात लगते हैं। ना अखबारात में तो फिर माफी मांगने का एक रुझान रहा है, लेकिन टेलीविजन पे तो मैंने आज तक नहीं देखा कि चैनल्स में जिस तरीके से आपने कैंपेन चलाई हो, कभी आपने माजरत की हो अगर आपके वो चीज गलत साबित हुई हो। नहीं होता ये हमारे यहाँ। तो मेरा ख्याल है कि जितना शदीद डेली मेल ने कैंपेन चलाई थी, और ये बुनियादी तौर पे, और जाहिद आसमा दोनों इस चीज को बताएंगे कि ये जर्नलिस्ट की, जिस जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी की, उसकी जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है जब आप इस तरह की स्टोरी में आपको माजरत करनी पड़ती है। अखबार की क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है जब आपको माजरत करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है, और मेरी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट से ये भी अपील है, और पार्लियामेंटेरियन से, और इवन पीटीआई इसको सपोर्ट करे कि आप डिफेमेशन लॉस को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाएं। डिफेमेशन लॉस को क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे नहीं, क्योंकि डिफेमेशन लॉ दुनिया भर में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं तस्वुर किया जाता अब। लेकिन आप किसी के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया, ना आप साबित कर सकते हैं, और कल अगर अखबार जो है माजरत कर ले, आपने अब अखबार आज डेली मेल माजरत कर रहा है, इतने अरसे की कीमत कौन अदा करेगा? ये जो चीज है, इसको, इस केस को बुनियाद बना के हमें वे फॉरवर्ड यही है कि हम मुल्क के अंदर बेहतर कवानीन बनाएं और उन पे अमल दरामद करें। राइट, ये अगर ये हो सके तो बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से ये पूरी कैंपेन चलाई गई, और शहबाज शरीफ साहब तो इसके अंदर इतने संजीदा थे जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे। उन्होंने कहा अगर मैं दुनिया में ना रहूं और मेरे जाने के बाद भी ये साबित हो जाए कि ऐसा कोई काम मैंने किया है, तो मुझे मेरी कब्र से निकाल के मुझे फांसी दे दीजिएगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं खुद को विंडिकेट करूँगा। तो वक्त आ गया, अब वक्त ने उन्हें विंडिकेट किया। डेली मेल ने उनसे माफ़ी मांगी, एनसीए ने
ने उन्हें एग्जॉनरेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या जो इल्ज़ामात लगाए गए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले माफ़ी मांगेंगे या नहीं, ये सवाल तो हमारे पास मौजूद है और रहेगा। शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने लगाए उन्होंने इसके ऊपर सियासी कैंपेन चलाई, सियासी तौर पर कैपिटलाइज किया, शायद वो तो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे।